कपाल गृह का द्वार। रात घनी थी। हवा में राख की गंध थी, ऐसी जैसे किसी ने अभी अभी यज्ञ नहीं, किसी स्मृति को जलाया हो। आर्या उस दिशा में बढ़ रही थी जहां कोई जीवित नहीं जाता। माँ की वाणी भीतर गूंज रही थी। यह वह स्थल है जहां देवता भी भय से मौन रहते हैं। यहां प्रवेश करने वाला या तो सत्य बन जाता है या स्वयं मृत्यु। श्मशान के पार आसमान में कोई तारा नहीं था। धरती पर राख की परतें थीं और उन राखों में छोटे छोटे चेहरे झलक रहे थे। कभी कभी कोई हंसता, कभी कोई रोता। वह स्थान जीवित और मृत दोनों का संगम था। आर्या के कदमों के नीचे से हड्डियों जैसी चरमराहट हुई। अचानक हवा रुकी और दूर से किसी डमरू की मध्यम ध्वनि उठी, धीमी पर हर धड़कन के साथ गहरी होती जा रही थी। यह वही नाद है। मां की फुसफुसाहट आर्या के भीतर उठी, जो शिव के समाधि से पहले गूंजता है, और जब वह डमरू थम जाता है तो एक युग मिट जाता है। द्वार का आह्वान सामने एक विशाल कपाल आकार की शिला थी। उसकी आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था और उसके मुंह में अंधकार का द्वार था। उस द्वार के ऊपर शिलालेख चमक रहा था, यहां केवल वही प्रवेश पाएगा जिसने अपने भीतर की मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो। आर्या ठिठकी। उसके भीतर की छाया हिली, वही जो उसने वन में समाहित की थी। वह बोली, क्या तू सच में जाना चाहती है? इस द्वार के पार मां भी मौन हो जाती हैं। आर्या ने श्वास ली और उत्तर दिया, मां मौन नहीं होती, वे बस प्रतीक्षा करती हैं कि हम सुनना सीख जाएं। कपाल गृह के भीतर जैसे ही उसने द्वार पार किया, धरती उलट गई, ऊपर नीचे हो गया, समय बहना बंद हुआ। हवा में कोई ताप नहीं था, फिर भी शरीर जल रहा था। यह वह लोक था जहां मृत्यु विश्राम करती थी। चारों ओर कपालों का महासागर था। हर कपाल के भीतर किसी जीवन की स्मृति फंसी हुई थी। कोई युद्ध के दृश्यों में जल रहा था, कोई प्रेम में, कोई अधूरे वचन में। मां की वाणी गूंजी, ये वे हैं जिन्होंने मृत्यु को समझे बिना जीवन जिया। अब इन्हें सत्य दिखाना तेरा दायित्व है। सत्य की परीक्षा। दूसरा चरण। अचानक सभी कपालों की आंखें चमक उठीं। वे एक साथ बोलने लगे, हम ही मानव हैं, हम ही भय हैं। हमें मुक्त मत कर, क्योंकि हम तेरी ही जाति हैं। आर्या के चारों ओर ध्वनियों का भंवर बन गया। वह कांपने लगी। उसके भीतर की छाया फिर जागी। देखा, तेरा प्रकाश इन्हें जला देगा। क्या तू इतनी निर्दयी है? आर्या ने आंखें बंद कीं और मां का नाम लिया। जय काली मां। क्षण भर में चारों ओर नीली ज्वाला फैल गई। कपालों की चीखें थम गईं। जो धुआं था वह प्रकाश में बदल गया, और मां का स्वर गूंजा, तूने मृत्यु को भय नहीं, सत्य के रूप में देखा। अब तू जीव मुक्ति का द्वार पार कर सकती है। आर्या ने कपाल गृह से बाहर कदम रखा। सूर्योदय नहीं हुआ था, पर आकाश में एक नील किरण चमकी, मानो स्वयं काली मां उसकी देह से प्रस्फुटित हो उठी हों। देवों का अधूरा वचन। रात अब समाप्त नहीं हुई थी। सूरज उगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कपाल गृह के पार आर्या की देह नीले प्रकाश से आच्छादित थी, पर उसकी आंखों में अब मानवता नहीं, केवल मौन था। वह मौन जिसमें स्वयं काली का निवास था। देवलोक का द्वार दूर क्षितिज पर एक उजाला फूट रहा था, पर वह सूर्य नहीं, गे सेक्सी ही देवों का द्वार था। वह द्वार जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो मृत्यु को पार कर भी जीवित सत्य बने रहते हैं। हवा में सुगंध नहीं थी, केवल प्राचीन मंत्रों की ध्वनि। हर ध्वनि जैसे किसी वचन को दोहराती थी। हमने आरंभ किया था, पर पूरा नहीं कर पाए। आर्या की दृष्टि जैसे उस लोक के भीतर झांकने लगी। वहां देव नहीं थे, थे, बल्कि उनकी छायाएं थीं। वे अपने ही अधूरे कर्मों में बांधे हुए प्रतीत होते थे। मां का स्वर भीतर गूंजा, देख, यह तेरे पूज्य नहीं, तेरे समान ही साधक हैं जिन्होंने कार्य अधूरा छोड़ा। देवत्व त्यागने का अर्थ विनाश नहीं, यह नया जन्म है। आर्या ने पूछा, क्या देव भी अधूरे रह जाते हैं? हाँ बेटा, मां बोली। जब अहंकार प्रकाश का रूप धारण कर लेता है, तब देवता भी छाया में बदल जाते हैं। देवों की याचना। उनमें से एक, ज्योति से घिरा हुआ देव, आर्या के निकट आया। उसका स्वर टूटता हुआ प्राचीन था, मानव कन्या, हमें मुक्ति दे, क्योंकि हमने सत्य का व्यापार किया था। हमने धर्म को कर्तव्य नहीं, सत्ता बना दिया।
हर शब्द के साथ उसकी देह से स्वर्ण प्रकाश झर रहा था, पर उसके भीतर की आंखें रो रही थीं। आर्या के चारों ओर कंपन हुआ। वह अब समझ चुकी थी